बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे पूरी विधानसभा के अंदर। चुनाव हमेशा चैलेंजिंग होता है और अब तो मेरे को भी प्रैक्टिस हो गई है, तीसरा चुनाव मेरा रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि जो जो मैंने काम कराए हैं उनके बलबूतों पे, जो हमारी योजनाएं रही हैं उनके बलबूतों पे चुनाव भी लड़ा जाएगा और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो मेन हड्डियां हैं हमारी रीढ़ की, कांग्रेस पार्टी की, आई थिंक उनके भरोसे चुनाव में लड़ा जाऊंगा। और कई सारे काम कराए भी हैं, कुछ रह भी गए, आई थिंक वो प्रायोरिटी रहेगी। जो मेरे काम नहीं हुए उनको मैं आगे कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पीपलू आपको मालूम है छोटा सा ही पंचायत हेडक्वार्टर ही हुआ करता था। मैंने वहाँ पे काफ़ी सारा विकास कराया और पीपलू के लोग भी मुझे अच्छे से चाहते हैं। पहले मुझे एक पंचायत से दूसरी पंचायत जाने के लिए 20 से 25 मिनट लगते थे। अब मैंने रोड इतनी बना दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, कि मुझे मात्र 5 मिनट लगते हैं एक पंचायत से दूसरी पंचायत जाने में। फिर भी जो भी कोई कम रह गई होगी, आई थिंक उसको मेरा ये चुनावी मुद्दा रहेगा। जो परेशानियां हैं, जो जनता झेल रही है, उसको मैं कैसे निरावरण उसको कैसे ख़त्म कर सकूँ, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दो प्रभुत्व वाली पार्टियां थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और आरएलपी दोनों भी निवाई पीपलू से भी मैदान में है। किस तरह की चुनौती इनको मानते हैं? देखिए, चुनाव हमेशा टफ होता है और लोकतंत्र के अंदर सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। आई थिंक सरकार की जो योजना है हम उसके बलबूतों पे लेंगे। हमारा रोड मैप है, गाइडलाइन है कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा विजन है, उसको हम बताएंगे। और रही बात आरएलपी की और आप पार्टी की, तो मैंने जैसे कहा कि स्वतंत्र हैं और इनको एज अ चैलेंज लेंगे। मगर अभी तक जो देखा गया है ज़्यादा करके हम में राजस्थान में, आप अगर पास देखें तो आई थिंक 2 वे सिस्टम ज़्यादा चला गया, तो कांग्रेस या फिर बीजेपी का रहा है। आपको मालूम है 30 साल से होता रहा है। हाँ, निर्दलीय और उनका थोड़ा सा मुश्किल से आई थिंक 10% तक होते हैं। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मुकाबला तो हमारा कांग्रेस और भाजपा का ही होगा। देखिए, सचिन पायलट गुट से जो प्रहलाद नारायण बैरवा टिकट मांग रहे थे और सुनने में आ रहा है कि आरएलपी से उन्होंने ज्वाइन करते हुए मैदान में आएंगे, किस तरह से चुनौती वहाँ मिल सकती? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि मेन चुनौती तो हमारी कांग्रेस और बीजेपी की रहेगी। बाकी तो सबको मालूम है कोई वोट खराब करता नहीं है। मगर उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव आपका लड़ने का मन है तो मेरा भी उनको शुभकामना देना चाहूँगा। करना चाहिए, आपको प्रयास भी करना चाहिए, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। आई थिंक जनता उसको चुनेगी जिसका आई थिंक जो उनको चाहता होगा। देखिए, 5 सालों में कई ऐसे विकास कार्य हैं जो अद्भुत थे, लेकिन आने वाले 5 सालों में किन विकास कार्यों को जो टारगेट किया जाएगा और किन जो मुद्दों के साथ आप मैदान में होंगे, वो आगे की जो रणनीति? देखिए, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे मुद्दे ख़त्म कर दिए हैं, फिर भी इक्का दुक्का जो मुद्दा है, जैसे पानी का है, जेजेएम में हम थोड़ा सा पीछे रहे। हमारी विधानसभा में मैंने पहले ही 125 करोड़ रुपए आज से 3 साल पहले करा दिया था, मगर अब किसी कारणवश वो पूरे नहीं हो पाए। तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो पानी की रहेगी कि पीपलू और निवाई के क्षेत्र में जो हमारे जेजेएम की योजना है उसको सुचारू रूप से लागू हो और इसेसरा डैम का पानी है वो हमको निवाई विधानसभा को मिले, और पेयजल के अलावा सिंचाई की भी व्यवस्था बैठे में, इस तरह का मेरा प्रयास रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने काम खूब कराने की कोशिश की, चिकित्सा में भी काफ़ी काम कराया, और जो गुंजाइश होगी आने वाले टाइम में, कोई पीएससी का मामला, कोई सीएससी का मामला है, तो वो भी मैं समझता हूँ कि जहाँ रह गया है उसको हम पूरा कराएंगे। देखिए, जैसे विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यकर्ता असंतुष्ट भी हैं, उनको किस तरह से मनाने की रणनीति रहेगी? देखिए, आपको मालूम है राजनीति बड़ी कठिन होती है और सबको साथ लेके चलने की हर आदमी प्रयास करता है, नेता प्रयास करता है। कहीं ना कहीं से चीज़ें हो जाती हैं, कहीं मिस आउट हो जाते हैं, लेफ्ट आउट हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे, जो भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, अगर उनको मेरी तरफ से कुछ होगी तो उनको मनवार भी करेंगे और सबको साथ लेके चलने की मैं कोशिश करूँगा। और मैंने कभी भी किसी को एलिमिनेट नहीं किया, सिर्फ एलिमिनेट उसको किया है जो कि भ्रष्टाचार में था या कोई कोड अलग था, उसको मैंने टीम का हिस्सा नहीं रखा, चाहे मुझे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। मगर एक सच्चा जो कार्यकर्ता, चाहे मेरे विपरीत ही है, अगर वो सच्चा है तो मैं उसको हाथ जोड़ने में, मनाने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी किसी भी तरह से।